नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अरुण अग्रवाल और मैं निष्ठा एनजीओ में सेक्रेटरी हूं। दोस्तों, हमारे देश भारत में शादी को एक बहुत ही पवित्र बंधन माना गया है, बल्कि इसको जन्म जन्मांतर का साथ कहा गया है, जिसमें दो व्यक्ति शादी के बाद अपने घर में सुख से रहते हैं और अपने घर को स्वर्ग जैसा बनाते हैं। लेकिन कभी कभी उन दोनों में डिफरेंसेस आने की वजह से झगड़े इस कदर बढ़ जाते हैं कि मामला अदालत तक पहुंच जाता है और वो स्वर्ग जैसा घर नर्क बन जाता है। आज हम देखते हैं कि क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे कि ये स्थिति ना आए। क्या शादी से पहले ही कुछ ऐसा एग्रीमेंट हो जाए जिससे कि मामला अगर अदालत में पहुंचे भी तो उसमें इतनी खटास ना आए, इतनी कड़वाहट ना आए कि मामला सालों साल चलता रहे और दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर झूठे केस ना फाइल कर सकें। आज हमारा प्रयास इस वीडियो में यही है कि हम कुछ ऐसा हल निकाल पाएं, हम कुछ ऐसा हल सोच पाएं जिससे कि ये स्थिति ना आए। आज के समय में प्रीनप एग्रीमेंट एक बेसिक जरूरत है, क्योंकि धीरे धीरे लोगों में अनरेस्ट बढ़ता जा रहा है और जो है शादियां टूट रही हैं। जब शादियां टूटती हैं और मामला अदालत तक जाता है, उस स्थिति में प्रीनप एग्रीमेंट मियां बीवी की बहुत तरह से हेल्प कर सकता है। सबसे पहले जानते हैं प्रीनप एग्रीमेंट क्या होता है। प्रीनप एग्रीमेंट एक रिटन एग्रीमेंट है जो एक लड़का और लड़की एग्जीक्यूट करते हैं जिनकी शादी होने वाली है। इस एग्रीमेंट में वो शादी से पहले ही तय कर लेते हैं कि अगर ये शादी नहीं चली और मामला डिवोर्स तक आया तो उस स्थिति में उन दोनों की प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, वो प्रॉपर्टी किसको मिलेगी और बच्चों की कस्टडी किसको मिलेगी, बच्चों की एजुकेशनल एक्सपेंसेस वो कौन बियर करेगा। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी बातें मियां बीवी पहले से ही तय कर लेते हैं कि हमारे डिवोर्स की स्थिति में हमारी प्रॉपर्टी इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगी। सबसे पहले आप एक चीज का ध्यान रखें, प्रीनप एग्रीमेंट इंडिया में वैलिड नहीं है। भारत का कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो प्रीनप एग्रीमेंट्स के लिए बनाया गया हो। एक प्रीनप एग्रीमेंट दो अडल्ट्स के बीच में ही हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखें, प्रीनप एग्रीमेंट के लिए अडल्ट मेल 21 साल से ऊपर होना चाहिए और फीमेल 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो जनरल कानून है कि दोनों पार्टियां 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, ये लागू नहीं होता है। ऐसे एग्रीमेंट को करते टाइम एक चीज और ध्यान रखें कि ऐसे एग्रीमेंट को दो अडल्ट से विटनेस जरूर करवा लें और इसको ड्यूली नोटराइज भी कराएं। ऐसे एग्रीमेंट को करने के लिए दोनों पार्टियों की आपसी रजामंदी होनी चाहिए। किसी किस्म का किसी पे कोई दबाव नहीं होना चाहिए, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, कोई किसी किस्म का कोई थ्रेट नहीं होना चाहिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। अगर ये सारी स्थिति है तो हम एक प्रीनप एग्रीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीनप एग्रीमेंट का कोई भी क्लॉज देश के कानून के खिलाफ नहीं हो सकता। जैसे कि कोई भी आप ऐसी ग्राउंड ऑफ डिवोर्स नहीं डाल सकते जो देश के कानून में प्रोवाइडेड नहीं है। आइए अब बात करते हैं इस तरह के एग्रीमेंट में कौन कौन सी क्लॉजेस हो सकती हैं। सबसे पहले इस तरह के एग्रीमेंट में आपको प्लेस ऑफ रेजिडेंस लिखना चाहिए। शादी से पहले लड़का और लड़की कहाँ रहते हैं, शादी के बाद लड़का और लड़की कहाँ रहेंगे, क्या वो माँ बाप के साथ रहेंगे, जिस जगह वो रहेंगे वो जगह किसकी ओनरशिप में है, क्या वो माँ बाप के ओनरशिप में है या लड़के की ओनरशिप में है, आप ये बात उसमें मेंशन कर सकते हैं। लड़के और लड़की की एजुकेशनल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आपको वो भी उसमें मेंशन करना चाहिए। एक और बात, लड़का काम कर रहा है तो वो क्या काम कर रहा है, वो बिजनेस कर रहा है, वो प्रोफेशन कर रहा है। लड़की क्या काम कर रही है, वो बिजनेस कर रही है, वो सर्विस कर रही है, वो प्रोफेशन कर रही है। ये सारी बातें भी उसमें लिखी जा सकती हैं। इस तरह के एग्रीमेंट में ये भी क्लॉज लिखा जा सकता है कि अगर लड़की अपने प्रोफेशन को या अपने काम को सेक्रीफाइस करके घर के काम में हाथ बटा रही है तो ऐसी स्थिति में लड़की को क्या कंपेंसेशन रहेगा। इस एग्रीमेंट में एक डिक्लेरेशन ये भी दें कि इस शादी में डावरी ना तो मांगी गई है ना ही दी गई है और ये शादी एक डावरीलेस मैरिज है। इस तरह के एग्रीमेंट में ऐसा क्लॉज भी होना चाहिए कि लड़की शादी के बाद काम करेगी या नहीं करेगी, क्या उसको काम करने में कोई रिस्ट्रिक्शन है या नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज रिगार्डिंग मेडिकल कंडीशन, लड़का या लड़की की कोई मेडिकल कंडीशन है या नहीं है, या उसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या वो किसी स्पेशल मेडिकेशन पर है या नहीं है, इस रिलेटेड भी एक क्लॉज इसमें जरूर डालें
जिससे कि आपको आने वाली स्थिति में काफी हेल्प करेगा। इस तरह के एग्रीमेंट में एक क्लॉज शादी के खर्चों से रिलेटेड भी होना चाहिए, जिसमें यह बताना चाहिए कि शादी का खर्चा कौन उठा रहा है और कितने % उठा रहा है। क्या लड़की वाला सारा खर्चा उठा रहा है या दोनों पक्ष मिलके कर रहे हैं। लड़के और लड़की को शादी में मिलने वाले तोहफों की एक लिस्ट जरूर बनाएं, जिसपे लड़के के, लड़की के और दोनों के परिवार वालों के साइन हो और दोनों एक एक कॉपी रखें। यह आपको आने वाले वक्त में काफी हेल्प करेगी। एक क्लॉज एस्टेट प्लानिंग के रिगार्डिंग भी इस तरह के एग्रीमेंट में डाला जाता है, जिसमें यह बताया जाता है कि शादी से पहले लड़के और लड़की के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी। शादी के बाद अगर वो कोई प्रॉपर्टी, जॉइंट प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस पर किसका हक रहेगा, कितने % रहेगा, और अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी आती है जो सिर्फ लड़की के नाम से या लड़के के नाम से खरीदी जाती है तो उस प्रॉपर्टी पर किसका क्या हक रहेगा और उसको तलाक की स्थिति में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बैंक अकाउंट से रिलेटेड, बैंक लॉकर से रिलेटेड, स्त्री धन से रिलेटेड, ज्वेलरी का डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह के क्लॉजेस भी इस तरह के एग्रीमेंट में आप डाल सकते हैं। इस एग्रीमेंट में एक क्लॉज मेंटेनेंस और परमानेंट एलिमनी से रिलेटेड भी होना चाहिए। उसमें आप अमाउंट भी फिक्स कर सकते हैं या आप ये कह सकते हैं कि कितनी % उसको मिलेगी लड़के की इनकम में से। इस तरह के एग्रीमेंट में एक क्लॉज बच्चों की कस्टडी और उनके एजुकेशनल एक्सपेंसेस के बारे में भी जरूर डालें। अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए तो बच्चों की कस्टडी किसी एक पेरेंट के पास रहेगी या ये जॉइंट कस्टडी रहेगी। बच्चों के जितने भी एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं या दूसरे जितने भी किस्म के एक्सपेंसेस हैं उनको कौन बियर करेगा। क्या ये कोई सिंगल पेरेंट करेगा या ये भी जॉइंटली किए जाएंगे। इस तरह का एक क्लॉज भी जरूर डालना चाहिए। जिस तरह से हर एक एग्रीमेंट के फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं, उसी तरह से प्रीनप एग्रीमेंट के भी अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान हैं। आइए जानते हैं प्रीनप एग्रीमेंट करने में आपके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या उनसे नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखें कि भारत में प्रीनप एग्रीमेंट से रिलेटेड कोई भी कानून नहीं बनाया गया है। भारत का कानून प्रीनप एग्रीमेंट्स को मान्यता नहीं देता है और इस तरह के एग्रीमेंट्स गवर्न होते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से। तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की शर्तें हैं वो सारी शर्तें हमारे को प्रीनप एग्रीमेंट में भी पूरी करनी होगी, तभी उसको कानून में कुछ मान्यता मिलेगी। एक प्रीनप एग्रीमेंट एक मियाँ बीवी को कई तरह से हेल्प कर सकता है। ये लिटिगेशन को लंबा होने से रोकता है, झूठे मुकदमे डलने से भी बंद हो जाते हैं। मेंटेनेंस क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, शादी से पहले लड़का लड़की की क्या क्वालिफिकेशन थी, उनका क्या फाइनेंशियल स्टेटस था, ये सारी चीजें पहले से ही प्रीनप एग्रीमेंट में लिखी होती हैं। इसीलिए अदालतों को भी एक सही डिसीजन पर पहुंचने में आसानी होती है। इस तरह के एग्रीमेंट दोनों पार्टियों को क्लैरिटी देते हैं और शादी करनी है या नहीं करनी है, और अगर शादी करते हैं तो उस स्थिति में दोनों की क्या लायबिलिटीज रहेंगी, दोनों के क्या राइट्स रहेंगे, ये पहले से ही तय हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में एक कॉन्शियस डिसीजन लेना आसान हो जाता है। तो ये इस एग्रीमेंट का बहुत बड़ा फायदा है। एक बात और, अगर आपने इस तरह के एग्रीमेंट में कोई ऐसा क्लॉज लिख लिया है जो लीगली वैलिड नहीं है, उसके बावजूद भी आपका पूरा का पूरा एग्रीमेंट खत्म नहीं होता है। सिर्फ वो क्लॉज जो लीगली वैलिड नहीं है, सिर्फ वही आप एनफोर्स नहीं करवा पाएंगे, बाकी पूरा एग्रीमेंट आपका एज इट इज ही बना रहेगा। प्रीनप एग्रीमेंट के फायदे होने के साथ साथ इस एग्रीमेंट के कुछ नुकसान भी हैं। सबसे पहली बात, इस तरह का एग्रीमेंट करने में लोगों को हिचक होती है, क्योंकि इस एग्रीमेंट का बेस ही लालच माना जाता है। शादी से पहले ही हम ये तय कर लेते हैं कि हम अलग होंगे तो उसमें पैसे का क्या इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है लोगों को प्रीनप एग्रीमेंट ना करने के लिए। दूसरा, भारत का कानून प्रीनप एग्रीमेंट्स को सपोर्ट नहीं करता है। अगर प्रीनप एग्रीमेंट की कोई ऐसी शर्त है जो भारत के कानून के खिलाफ है, तो इस तरह का एग्रीमेंट और इस तरह का क्लॉज भारत की अदालतों में एनफोर्सिएबल नहीं है। कोई भी कोर्ट आपके उस प्रीनप एग्रीमेंट को मान्यता नहीं देगा और आपका केस डिसमिस हो सकता है। इसके बाद एक क्वेश्चन जो दिमाग में उठता है वो ये है कि अगर प्रीनप एग्रीमेंट कोर्टों में वैलिड ही नहीं है तो प्रीनप एग्रीमेंट करने का फायदा ही क्या है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि कोई भी व्यक्ति कोर्ट में झूठे मुकदमे लेकर नहीं जा पाएगा, और अगर झूठे मुकदमे नहीं होंगे तो परेशानियों से बचा जाएगा और लीगल बैटल आसान हो जाएगी।
मेरी राय में हमारे देश में भी प्रीनप एग्रीमेंट के ऊपर एक कानून बनना चाहिए। ये समय की मांग है और इससे देश में गृह कलेश कम होंगे, कोर्ट में कोर्ट केसेस भी कम अवधि के होंगे और इससे लोगों को न्याय मिलने में आसानी रहेगी। जिस तरह से लिव इन रिलेशनशिप पे एक कानून आया था, सरकार को चाहिए कि वो प्रीनप के ऊपर भी एक कानून लाए जो कि हमारे देश के हिसाब से, हमारे देश के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से उचित हो। तो ये थी जानकारी प्रीनप एग्रीमेंट्स के बारे में। हम आशा करते हैं प्रीनप एग्रीमेंट्स के बारे में आपके जो भी कुछ सवाल होंगे उनके जवाब मिल गए होंगे। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमारे को ईमेल कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं या आप दिए हुए नंबरों पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप हमारे को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। जहां तक हो सकेगा हम आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम अपने चैनल न्याय में निष्ठा में समय समय पर कानून से संबंधित वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि लेटेस्ट जानकारी आप पे समय से पहुंचती रहे। थैंक यू।